जनाब, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इट्स अ लिटिल बिट वेल अ लॉट डिफिकल्ट टू डिस्कस टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, लेकिन कुछ डिफिकल्ट बातें होती हैं जिनको कन्फ्रंट करना चाहिए. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज यंगस्टर्स जो हमारे साथ इंटर्नशिप्स करते रहे हैं, हमारे साथ काम करते रहे हैं. कुछ अरसे पहले ये खबर आई. ये खबर इस तरह की है जो कि काफ़ी अरसे से कुछ मुस्लिम ममालिक में ख़ास तौर पे प्रॉब्लमैटिक रही है. और मेरे जो पीएस हैं, मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं बिलाल अजमत, तो वो मेरे साथ कुछ ऑलमोस्ट 7 साल से ज़्यादा अरसे से हैं. और उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल पिछले दिनों लिखा. मैंने उसको रीट्वीट भी किया, कोट ट्वीट भी किया. और ये आज थोड़ा सा मतलब हमारी नॉर्मली हम जरा हंसता मुस्कुराती बात करते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. और ये एक्चुअली स्टोरी है एक दो कोर्ट केसेस हुए पाकिस्तान में भी जिनकी जो वर्डिक्ट आया है रेप के केसेस में. और उनमें ये हुआ कि अभी तक पाकिस्तान बशमूल कुछ और ममालिक ऐसे हैं जहां रेप विक्टिम वो लड़कियां जिनके साथ जिनसी तशद्दुद, जिनसी ज्यादती हुई होती है, उनका जो रेपिस्ट होता है, यानी कि जिस शख्स ने वो जिनसी ज्यादती या जिनसी ज्यादती की होती है, उसको कोर्ट इस बात पे मतलब रिहा कर देती है या बरी कर देती है अगर वो ये कहे कि रेप विक्टिम जो जिनसी तशद्दुद या जिनसी ज्यादती का शिकार है वो मुझसे शादी पे राजी हो गई है. तो अच्छा, दैट्स सरप्राइजिंग. ये तो आई मीन ये तो एक डिफाइंग लॉजिक वाली बात हो गई कि ये किस मतलब ये जरा बहुत मुश्किल है समझना. सो मैं आपको पढ़ के ये सुना देती हूँ. एक बंदा है एंड ही गोज एंड ही रेप्स समवन और वो इस बात पे खड़ा हो जाता है कि अगर वो उससे शादी कर ले. हाँ, यानी कि ये कोई नहीं, हम जस्ट टू बी क्लियर, कोई जिरगा, कोई पंचायत, कोई ये एक्चुअल दिस इज एन एक्चुअल कोर्ट, लाइक द कोर्ट ऑफ लॉ. ये कोई गांव की वो नहीं है. नो. सो गार्डियन में भी इसके ऊपर पिछले दिनों कुछ महीनों पहले आर्टिकल आया था. बट आई एम वेरी प्राउड कि बिलाल अजमत ने इसके ऊपर आर्टिकल किया और किसी और को वैसे ख्याल नहीं आया कि इसके ऊपर आर्टिकल करे. और मैं बेसिकली ये जो कोर्ट्स कोई भी डिसीजन देते हैं, पेशावर कोर्ट की है, मुझे थोड़ा सा नहीं पता, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, लेकिन लेमैन्स टर्म्स तो ये बेस्ड अपॉन सम लॉ, तो ये किसी लॉ की किताब में, हमारी लॉ की किसी किताब में ये लिखा हुआ होगा, ये आर्टिकल होगा कि अगर इस तरह से हो जाए तो दैट्स ओके. मतलब ये आप कर सकते हैं कि इफ समवन गोज एंड रेप समवन और फिर वो उनसे शादी कर लें तो फिर आप छूट गए, फिर आप रिहा हो गए. दिस इज एक्चुअल लॉ. दिस इज एक्चुअल लॉ. और ये जो सबसे रीसेंट अभी जो केस है वो पेशावर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है. और ये मिंगोरा में एक बेंच बैठा, जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर एंड जस्टिस मोहम्मद एजाज खान, और उन्होंने अपील जो कॉन्विक्ट था यानी कि जो मुजरिम था उसकी जो अपील थी वो एक्सेप्ट कर ली. और दौलत खान जो कि बुनेर से जिनका ताल्लुक है उनका केस डिसमिस कर दिया इस बेसिस पे कि कॉम्प्रोमाइज हो गई है. और जो वायलेंस था, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड आई एम लिटरली लाइक यू नो आई डिडंट इवन वांट टू रीड दिस एक्चुअली बिकॉज इट इज वेरी डिस्टर्बिंग. कि वो जो कन्विक्शन आई थी 17 मई 2022 को कन्विक्शन आई और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली. ठीक है, और कोई मतलब अच्छा पहले सजा हो चुकी थी. और उसके बाद कानून में इसकी गुंजाइश थी कि वो अपील करे. और जो विक्टिम की माँ है यानी दौलत खान की जो माँ है उसने रिपोर्ट फाइल की. सॉरी, विक्टिम की माँ जो है उन्होंने, सॉरी जो लड़की की माँ ने जो रिपोर्ट फाइल की 2020 में, तो 2022 में 2 साल के बाद वो वर्डिक्ट आया. और उसके बाद ये हुआ कि उसको केस शुरू हुआ 376 के अंडर सेक्शन 376 रेप ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंडर उसने वो किया. अच्छा, जिस औरत को उसने रेप किया था उससे बेटा भी हुआ और पैटर्निटी टेस्ट में एस्टैब्लिश हुआ कि वही बच्चे का बाप है. और लेकिन उसके बाद ये जो मतलब ये आया है, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको मतलब रिहा इस बात पे कर दिया है कि उसने जिस औरत को रेप किया था उस औरत ने इस आदमी से शादी कर लिया है. ये तो दिस इज लाइक ये मतलब इफ यू आज के दौर में या अगर आप किसी बाहर के मुल्क में भी हैं और इस तरह की कोई चीज़ आप इमेजिन करते हैं तो इट सीम्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये रियलिटी, ये कोई मजाक कर रहा है, कोई इस तरह की आपको कोई फेक न्यूज़ है, कोई इस तरह की, लेकिन दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. ये बड़ी ही कोई सरप्राइजिंग और डिस्टर्बिंग चीज़ है. दिस इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट सरप्राइज यू, बिकम अ बिग इशू. मतलब लोगों ने इस पे कुछ बोला है, पीपल हैव रेज्ड देयर वॉइस, लोगों ने कहा है कि चेंज होना चाहिए, या दिस इज जस्ट ओके कि ये. देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम तो ऑब्वियसली पर्सनल अपनी सिचुएशन से भी बिजी थे. आपने देखा दिसंबर का महीना जो भी, लेकिन बाकी अगर आप सियासत की तरफ देखें तो एक दूसरे के ऊपर नेम कॉलिंग, मड स्लिंगिंग, ये ऑडियो लीक तो वो वीडियो लीक और इस किस्म की बातें. कोई बिलावल भुट्टो को कह रहे हैं कि जनाब आप तो मुल्क वापस नहीं आते, कोई कह रहे हैं कि जनाब आप वो प्लेटलेट्स की बातें हो रही हैं, कोई कह रहे हैं कि ये वापस आ गया, ये फरार हो रहा है, इस किस्म की बातें. एंड तो वो इन इश्यूज से निकलेंगे आपस के, तो फिर वो इस तरह के इश्यूज की तरफ देखेंगे. दैट्स व्हाई आई सेड आई वाज सो प्राउड कि बिलाल ने यू नो इसके ऊपर आर्टिकल किया बगैर मेरे कहने के. अक्सर मैं इनको कहती रहती हूँ कि लिखो लिखो लिखो, सब लड़कों को लड़कियों को कहती रहती हूँ लिखो, लेकिन यू नो अक्सर वो नहीं लिखते. एंड ऑफ कोर्स इसलिए भी नहीं लिखते कि बहुत से यंग बच्चे, आप जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि मीडिया स्टडीज करके आते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, लेकिन मेरी वजह से दे गेट टू सी अ लॉट ऑफ जर्नलिज्म चैनल्स
पॉलिटिक्स ऑल्सो अप क्लोज, तो वो जो अच्छी फैमिलीज के लड़के लड़कियां हैं वो बदजन हो जाते हैं. वो कहते हैं हमने नहीं जर्नलिस्ट बनना, हम नहीं कर सकते, ये तो लिफाफी सहाफत है, या ये तो बायस्ड है या एजेंडा बेस्ड है, तो वो बैक ऑफ हो जाते हैं. तो खुद से उन्होंने ये लिखा, हालांकि मैंने उनके ऊपर और भी बहुत ज्यादा काम का बोझ डाला हुआ था, लेकिन ही रोट अ वेरी नाइस आर्टिकल. इट्स अ वेरी हार्ट फेल्ट आर्टिकल, उर्दू में लिखा, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को ये पता चले. बट वुड इट सरप्राइज यू कि ये जो लॉ है, ये कि मतलब जिसने, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि जो विक्टिम है उसी को सजा मिल रही है. एग्जैक्टली, यही है ना, दोज आर द वर्ड्स कि मतलब जो रेप हुई है लड़की, उसी को सजा मिल रही है कि जिसने उसके साथ ज्यादती किया उसको सारी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा. ये कहाँ से ये 20 और ममालिक में ये एक्चुअली ये लॉ एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान के अलावा. अब वो कहीं भी एग्जिस्ट करता हो तो ऐसा तो आई थिंक ये आप पहले भी हो सकते हैं जो उसको चेंज कर दें, जरूरी कि सारी जगहों पे वो बाद में आप उनको फॉलो करें. बट लाइक मैं तो कोई लॉ मेकर नहीं हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो आई डोंट नो कि इसका क्या प्रोसेस प्रोसीजर होता है, लेकिन एटलीस्ट इस पे कोई बात तो होनी चाहिए कि कोई कोशिश तो करें इसको चेंज करने की. और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हो कोई अपना व्यू पॉइंट दें या कोई एक डिबेट हो, बट कुछ तो स्टार्ट, समथिंग शुड बी एटलीस्ट इनिशिएटेड फॉर दिस, राइट, कि कोई बात शुरू तो हो इस बारे में. और प्रॉब्लम यही है कि जब हम वैसे तो हम मजाक करते हैं लिबरल्स के बारे में या फेमिनिस्ट के बारे में, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये कोई फेमिनिज्म का रिलेटेड कोई इशू नहीं है. ये एक बड़ी क्लियर कट मतलब ये किसी एक जेंडर का भी इशू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बेटी हो सकती है जो कि रेप विक्टिम है, अल्लाह ना करे. और एंड ऑफ कोर्स जरूरी ये भी नहीं है कि औरत ही रेप हो. ऑब्वियसली मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान में इस बात के लिए आवाज उठा रही हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन हो. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक बहुत बड़ा प्रॉब्म है, इट्स रियलिटी, और उसके बारे में भी पहले बात नहीं होती थी, अब थोड़ी बहुत बात होती है. लेकिन एब्सोल्युटली एडवोकेसी में मैं क्यों हर बात पे इन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एडवोकेसी मतलब आप अगर फॉर एग्जाम्पल लॉ चेंज भी कर लें, ठीक है, लेकिन अगर एडवोकेसी नहीं होगी, यानी कि लोगों को बार बार बावर नहीं कराया जाएगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. और हम बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसपे हम शेम करते हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी चीजें वो तो लेकिन अच्छी सही बातों पे नहीं करते, सही बातों पे नहीं करते. तो ये एडवोकेसी है कि जी आप मतलब लीगल या लॉ सिस्टम में चेंज है वो तो आ जाए, लेकिन एक सोसाइटल चेंज भी आए, लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये मतलब दिस इज नॉट नॉर्मल. अच्छा, इसका लॉजिक पता है कि क्या दिया जाता है? इसका लॉजिक ये दिया जाता है कि उसकी तो जिंदगी तबाह हो ही गई, अब तो उसको बच्चा भी पैदा हो गया है. एक सेकंड, उसकी जिंदगी क्यों तबाह हो गई? मतलब उसने तो कोई गलत काम नहीं किया, उसने जो भी बंदी है, लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया, तो जिंदगी तो उसकी तबाह होनी चाहिए. हु इज द क्रिमिनल, जिसने ये किया है, जो विक्टिम है उसकी जिंदगी क्यों तबाह हो रही है? वो उसने तो कुछ नहीं इस तरह की चीज. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें बिलाल ने लिखी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो ये चूंकि मिंगोरा का वाकया है, मिंगोरा स्वात खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन वो ये लिखते हैं कि मैंने इस्लामाबाद में अपने जो बर्गर बच्चा जिसको आप कहते हैं पढ़ा लिखा, जो आपका ख्याल है कि इस्लामाबाद में बड़े पढ़े लिखे किस्म के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि जब ये खबर मैंने पढ़ी तो मैंने अपने एक दोस्त से डिस्कस किया, और मैं कहा कि बात तो दुरुस्त नहीं है. तो दोस्त ने ये कहा कि बात तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये फैसला बाहमी रजामंदी से होता है. अच्छा. तो इस पर कुछ किया नहीं जा सकता. तब मेरे जहन में ख्याल आया कि जब एक बड़े शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग इस फैसले को मुतासरा खातून के हक में ठीक समझ रहे हैं, तो किसी दूर दराज गांव में बैठे, किसी कस्बे में बैठे हुए उस लड़की पे या उस फैमिली पे कितना दबाव होगा कि चले. मुझे ये भी काफी हद तक लग रहा है कि जो बाहमी रजामंदी से ये फैसला हुआ है, दिस वुड प्रोबब्ली नॉट बी बाहमी रजामंदी. ये जिस तरह वो लिखा हुआ है कि वो समझ रहे हैं कि भाई अब तो उस लड़की की जिंदगी तबाह हो गई, तो उसी प्रेशर में उसके घर वालों को लाके, उस लड़की को लाके कि अब तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई, तो अब द ओनली आउटलेट दैट यू हैव, द ओनली सोल्यूशन दैट यू हैव, तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है कि अब यही कर लो, ताकि तो इस प्रेशर में उसको लाके इस चीज पे कन्विंस करके एक बंदा सजाए मौत से बच रहा है. हमारे यहाँ तो शादियां बाहमी रजामंदी से नहीं होती, मतलब नॉर्मल शादियां भी बाहमी रजामंदी से नहीं होती. हालांकि बहुत सारे केसेस में होता है, हालांकि शरिया में ये बिल्कुल क्लियर है कि आप दबाव ना लड़की पे डाल सकते हैं ना लड़की पे डाल सकते हैं. और ये एक्चुअली ना मैंने मिंगोरा की और स्वात की और केपी की या पेशावर हाई कोर्ट की स्टोरी से इसलिए आगाज किया क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये केपी स्पेसिफिक है, ये स्वात स्पेसिफिक है, मिंगोरा स्पेसिफिक है. ये जो लॉ है बाय द वे रशिया, वेनेजुएला, थाईलैंड ऐसी जगहों में इसके अलावा 20 और मतलब इनके बशमूल इनके 20 ममालिक में राइज है. लेकिन पिछले सितंबर 2022 में ये एक्चुअली पिंडी कचहरी का भी एक कोर्ट वर्डिक्ट आया जिसमें लड़की ने शादी कर ली परपेट्रेटर के साथ और जनाब उसको रिहा कर दिया गया. सो आई मीन ये मतलब आई मीन टू से द लीस्ट डिस्टर्बिंग न्यूज़. और ये बड़ी, और आई एम श्योर काफी सारे लोग इस पे ये भी आर्गुमेंट देंगे कि भाई 20 मुल्कों में हो रहा है, तो बहुत मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि हर जगह हो रहा है तो आपने भी करना है. आई थिंक अगर आप यू कैन बी द फर्स्ट टू चेंज, कि आप पहले चेंज करें और फिर वो 20 मुल्क आपको फॉलो करेंगे अगर आप कोई सही चेंज ला रहे हैं. द रीजन वी वांटेड टू डिस्कस दिस आल्सो वाज, और मैंने इनको बिल्कुल इन्फो दिए बगैर वी हैड दिस कन्वर्सेशन. नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल ऐसे सुना है जैसे कि एज अ लेमन कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या स्टोरी थी. लाइक फर्स्ट रिएक्शन टू इट. लेकिन द फैक्ट कि सिर्फ मुस्लिम ममालिक में नहीं, यानी ऑब्वियसली पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान एंड यानी सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया क्योंकि बहुत से ऐसे इशूज हैं जिसमें वायलेंस होता है. क्योंकि रेप क्या है? वायलेंस है, जिनसी जाती वायलेंस है. इट हैज नथिंग टू डू विद कोई डिजायर, इट इज वायलेंट एक्ट अगेंस्ट अनदर ह्यूमन